लास्ट 5 ओवर्स में 74 रन्स बनाए पाकिस्तानी बैटर्स ने। फ़खर की बाउंड्रीज लास्ट 2 ओवर्स 5 इन अ रो एंड नवाज वाज 30 ऑफ लास्ट 12 बॉल्स। दैट्स व्हाट वाज अ बैटिंग। उसको हमने रैप अप करे। अब बॉलिंग की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मास्टर क्लास बाय इब्रार एंड राशिद भाई मतलब यहाँ जितनी कम बात करें इब्रार की होती है। 4 ओवर्स 9 रन्स 4 विकेट्स, दिस इज करियर बेस्ट। और इब्रार की वेरिएशन और ब्रेवरी और उन्होंने जो पावर प्ले में भी फ्लोट करके जो रिस्क ले रहे थे, आई मीन क्या ये उनकी मैच्योरिटी शो करती है? आई मीन वही मिस्ट्री, आपको इस मिस्ट्री का जवाब पता है? जस्ट बिफोर दैट राशिद भाई थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की स्ट्राई नेशन में। विद इब्रार अहमद विद 4 विकेट्स विद इकॉनमी ऑफ 2.25। फ़हीम अशरफ की बात करते हैं जिन्होंने 4 विकेट्स ली। देन हारिस रऊफ 4 विकेट्स इन 2 मैचेस। उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज 5 विकेट्स इन 4 मैचेस। His best was 2 for 21। प्लीज जरा उनकी इकोनॉमी भी देखो। हाँ, सब मैं साथ साथ ज्यादा वो देखो। हाँ, वो ज्यादा देखो। हम लोग इकोनॉमी भी आपको सामने है स्क्रीन पे। नहीं बताओ कि किसके ज्यादा किसके हैं, रऊफ के और उसके। जी, we see Hassan Ali and Haris Rauf, yeah, they are going up. पीछे सफियान मुकीम 9.2। Anyway, so राशिद भाई, हाँ, तो फिर इब्रार की हम बात करें तो और मिस्ट्री की बात करें थे उनकी। और जिस तरह अहमद ने सवाल ये है कि क्या मैचअप क्यों है इब्रार और सुफियान का? अगर वो खेलेंगे तो वो नहीं खेलेंगे, दोनों साथ का क्यों हम अब गेम प्लान नहीं बना रहे? देखिए, कल अगर नहीं खेलते अब्रार, इसका मतलब कि एशिया कप भी नहीं खेलते वो। उनका तो ये प्लान तो यही था ना। आप अपने अच्छे बॉलर्स को, अच्छे प्लेयर्स को पहले खिलाते हैं, आपने नहीं खिलाया, एक मैच ड्रॉप कर देते हैं या आप ट्राई कर रहे होते हैं किसी और को, सेकंड मैच में आ जाता है। सेकंड में नहीं तो थर्ड में तो आ ही जाता है ना। हम फोर्थ में लेके आए कि फिर भी सुफियान मुकीम को हमने ड्रॉप कर दिया कि उसको 19 रन बन गए थे 3rd ओवर में। लॉजिक बनती नहीं है कि दोनों साथ नहीं खेल सकते, दोनों साथ बिल्कुल खेल सकते हैं। हम एक्स्ट्रा प्लेयर खिला रहे हैं। हमारे पास 2 विकेट कीपर बैटिंग कर रहे हैं और 2 में से 1 खेल सकता है हमारे पास। वहाँ पे जगह स्लॉट बन जाती है हमारे पास कि फिर फ़हीम अशरफ ने आउट ज़रूर किए, लेकिन अगर स्पिन ट्रैक है तो वहाँ पे भी जगह बन सकती है। 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन तो आप ले सकते हैं। ना खिलाने की वजह कि ट्रस्ट नहीं है शायद अब्रार पे। अब्रार आया और वाहिद प्लेयर था कल के मैच में, जैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी यूएई की, क्यों मुकाबला नहीं है। उसने बताया कि अगर अच्छा प्लेयर है तो फिर हमारा आपका मुकाबला है ही नहीं। और उस टीम में एक ही प्लेयर था, वो अब्रार था जो उनसे मुकाबला कर रहा था। बाकी सब इक्वल ही लग रहे थे फ़खर जमान के अलावा। सारे दोनों टीम इक्वल लग रही थी। अब्रार ने कल बॉलिंग की है और उससे रीड ही नहीं हुई है, चाहे वो उनकी लेग ब्रेक हो, चाहे वो गुगली हो, चाहे उनकी कैरम बॉल हो, वो रीड ही नहीं हुई। उन्होंने पेस का वेरिएशन बहुत अच्छा किया, बॉल को वेरी किया है। कभी कम फ्लाइट से कर रहे थे, कभी ज़्यादा फ्लाइट से कर रहे थे, कभी पेस को रोक रहे थे, कभी ज़रा तेज़ फेंक रहे थे। तो उसमें एयर में डिसीव किया उन्होंने और ये कमाल बॉलिंग की है कल की। और मेरे ख्याल से माइक हैसन ज़्यादा बिलीव नहीं करते उनको, उनकी कोचिंग भी बहुत कर रहे हैं कि तुम सही से भागते नहीं हो। उसने पूरी टीम को भगा दिया कल। तो हमारा कोच बिलीव नहीं कर रहा कि तुम सही से भागते नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो बचपन से खेल रहा है, उसने ग्रेड 2 में रिकॉर्ड कर दिया, उसने फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड कर दिया, उसने टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप अननोन बॉलर को खिलाए जा रहे हैं जो बॉलिंग ही नहीं करते, उनको आप बॉलर बनाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। But Siko, of course, Ibrar is part of the plan. Of course, मैं अभी इब्रार की बात कर रहे, वो भाग नहीं सकता। जी सर, मैं तो लाते ही अंदर। हम इनसाइड स्टोरीज पे नजर रखते हैं, बाय द वे। पूरे शो में आप आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरीज। अंदर बैठे हैं। नहीं एजेंट नहीं, हम खुद एजेंट हैं। क्रिकेटिंग एजेंट, सही बात करा करे, क्लियर इस शो में। बट सिकंदर, बट ऑफ कोर्स इब्रार इज पार्ट ऑफ द गेम प्लान। मगर अब आप इस प्लेइंग 11 को किस तरह करते हुए देख रहे हैं? बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि अब हम क्या करेंगे एशिया कप। देखो, मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ एक एक्स्ट्रा खेलर, एक तो 2 विकेट कीपर की इसने बात कर दी राशिद ने। फ़हीम अशरफ ने ना कल बैटिंग की, 1 ओवर किया, 11 रन दिए। तो मेरे हिसाब से इन पिचेस के हिसाब से उसकी जगह मेरे हिसाब से 11 में नहीं बनती। उसकी जगह एक आप बॉलर खिलाएं, आपको काम आएगा। देखिए ना कहीं काम आएगा। मैं अगर ये भी कर सकते थे, 4 मैच हुए ना, 2 खिलाते आप सुफियान को, 2 उसको खिलाते। वैसे तो राशिद सही कह रहा है कि दोनों क्यों नहीं साथ खेल सकते। क्या एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती क्या? मतलब ये वाली म्यान तो है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो 2 फास्ट बॉलर 2 खेलना चाहिए। मगर मेरे तो कोई लॉजिक, कोई चीज़ समझ से बाहर है। ये तो सिर्फ उनसे पूछने का पड़ेगा या अंदर की सियासत क्या है,
ये देखना पड़ेगा कि किसी को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि आखिर वो भाई कि भाई आखिर एडवाइस कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एडवाइस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर है क्या हमारा एडवाइजरी पैनल हमेशा जियो न्यूज़ में होता है, हमारे सिलेक्शन देखो नहीं, एक और चीज़ फातिमा आखिरी के अंदर कि खुशदिल तलत और वसीम जूनियर नहीं खेले, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब ये तीनों जो हैं जो जगह बनती भी नहीं नजर, हाँ, जगह नहीं बनेगी, हाँ। और ऑब्वियसली उनको खिलाना भी अब नहीं चाहिए कि आप उनको जो आके खिला दें एशिया कप। गॉड फॉरबिड देयर इज एन इंजरी, फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो बेचारों का कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। ठीक है, अब शाहीन आफरीदी की भी बात कर लेते हैं। यू नो राशिद भाई, क्योंकि अब एशिया कप आ रहे हैं तो हम अपने सब बॉलर्स को भी गेज कर रहे हैं और देख रहे हैं उनको, उनका बड़ा कंट्रोल स्पेल दिया था, लेकिन अब व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग मिसिंग? बिकॉज हम लोग सब जो फैंस देख रहे होते हैं वी फील लाइक शाहीन अपने बेस्ट में नहीं है। आपको ऐसा लगा? T20 में बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते। वनडे है उसमें 3 स्पेल आ जाते हैं, 4 ओवर, 3 ओवर, फिर 3 ओवर्स। T20 में 2 ओवर तो शुरू में अच्छे किए होंगे, 8-10 रन दिए होंगे, कोई आउट नहीं किया, उसके बाद फिर आखिर में लगते हैं, इसलिए हम हाँ वो पेस नहीं रही। अब वेरिएशन पे ज़्यादा आ गए हैं, वो राउंड स्टम्प्स आके वो फिंगर उसके बॉल के ऊपर करते हैं, स्लो वन हो जाती है, स्लो बॉल करते हैं, ब्रेक हो जाती है, तो उसका मेथड अलग है बॉलिंग करने का T20 में। इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होऊंगा मैं, लेकिन 2 लोगों का हो सकता हूँ मैं, जो सिक्कू भाई बात करते हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ, वो मर्जी से मार खाते हैं और खूब खाते हैं। वो नहीं थे कल मैच में, लेकिन कंसर्न है पाकिस्तान में। लेकिन उनके लिए भी यही बात है कि T20 मुश्किल फॉर्मेट है ऐसी पिचेस पे, जिनका एक्शन बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप। ये बॉलिंग यहाँ करेंगे और बहुत नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा उनके पास बाउंसर तेज़ नहीं है या पिचेस ऐसी हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर का डिक्लाइन है ये बहुत दूर से अगर देखा जाए कि डिक्लाइन है हमारे पास। 2 साल पहले मैं एक जगह शो कर रहा था, वहाँ पे मैं 8 बॉलर निकाले थे 145 प्लस के, अब एक बॉलर है शायद 140 प्लस का, तो डिक्लाइन है पाकिस्तान क्रिकेट का। रीज़न सिक्कू भाई इसको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत कंसर्न की बात है। एब्सोल्युटली, हम लोग कहते थे कोई कुछ ना हो तो हमारे फास्ट बॉलर्स मैच गेम चेंज कर देंगे आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली अब हम ऐसे नहीं कह सकते, बट ये कॉन्वर्जेशन फॉर अनदर डे। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्या अब्रार रिटेन होंगे, क्या कॉम्बिनेशन। बाद में जब खत्म हो रहा होगा ना, मैं एक कॉल आई थी मुझे, तो उसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूँगा। ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बड़े कॉल्स और बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन और ये सब कुछ हो रहा है। कॉलर आईडी थी या बगैर अच्छा नंबर था उसपे कॉल थी या अच्छा चलो ठीक है। बट सिक्कू, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न फाइनल से पहले क्या होना चाहिए अगेंस्ट अफगानिस्तान? यू लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान, यू हैव एशिया कप कमिंग अप, व्हाट डू यू डू ऑन संडे? नहीं देखो, हमें पाकिस्तान को एक तो एक अच्छी टीम उतारनी, एक माइंडसेट तय करना है। व्हाट्स दैट टीम? ओके, मतलब टीम का उसके जो सेट, वो जो उनका इसका कॉम्बिनेशन है ना, कि क्या आप इसी तरह फ़हीम को खिलाएंगे कि वो 1 ओवर कर ले, कभी आके 3 ओवर 4 ओवर करा ले, कभी बैटिंग कर ले, कभी नहीं करे, मतलब एक अजीब सी कैफियत है उसकी। तो वो आधा तीतर चल रहा है, आधा बटेर चल रहा है। उसको उसकी जगह एक सॉलिड किस्म का आप बॉलर रखें। अगर आपने खिलाना ही है सुफियान और इब्रार को खिलाओ, वाई नॉट, एक ट्राई तो कर लो बिफोर द एशिया कप के दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा चलता है, तो फिर थोड़ा सा इसमें मज़ा आएगा। अदरवाइज़ अफगानिस्तान तो तगड़ी टीम है, बगैर किसी शक के वो अपसेट कर सकती है, मगर आपको थोड़ा सा टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है, तो आई एम श्योर यही बेस्ट लड़के हैं। तो आप मतलब येस्टरडेज प्लेइंग 11 यू फील लाइक इट्स अ गुड प्लेइंग 11? नहीं, उसमें से फ़हीम की जगह अच्छा आप कह रहे किसी और को सॉलिड किसी प्लेयर को आना चाहिए। तो आप उसको अब देखें ना, इसीलिए मैंने कल जो टीम बनाई थी ना फातिमा, उसमें हुसैन तलत को रखा था कि फ़हीम की जगह हुसैन तलत से आप बैटिंग भी करा लो, उसको बॉलिंग करा के देख लो, एक मौका तो दो। आपने उसको मतलब लेकर गए बड़े खुशी। आपने क्या प्लेइंग 11 क्या बनाई? मैं नहीं थी उस शो में। उसमें मैंने इब्रार को रखा था सुफियान की जगह, हुसैन तलत को रखा था, और मैंने एक कहा था कि अगर फरहान तैयार हो जाए विकेट कीपिंग करने के लिए तो हारिस को आप बिठाकर उससे कीपिंग करा के तो एक और जगह बन जाती है नीचे। तो ये मैंने कहा था कल। सही है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ क्या टीम कॉम्बिनेशन का कॉन्वर्जेशन उस पर राशिद भाई आप बताएं, क्या ये टीम तो ये जो भी खिलाएं वो खिलानी है इनको। हाँ, वो हम नहीं, खेलने का तरीका तो चेंज करें ना। हम तेज खेलना चाह रहे हैं, मान लिया आपने अच्छे प्लेयर लेके आए, रिजवान और बाबर के ऊपर लेके आए कि हमें तेज़ खेलना है। वो 40 बनाते थे तो लेकिन आप 50 बना रहे हो, मान लिया, लेकिन ये 3 विकेटें क्यों गिर रही हैं?
पावर प्ले में 3 विकेट गिर रही हैं हमारी, ये वजह क्या है? जब 3 विकेट पावर प्ले में गिरेंगी तो आपके मिडिल ओवर में कितने रन बनेंगे? ये कंसर्न रहेगा। 7 से 15 ओवर तक निकाल के देख लीजिएगा मैचेस में, वहाँ पे क्या हो रहा है। हो क्या रहा है अब कि जहाँ पे एक होती है ना कैपेसिटी है साइम की या फरहान की 10 रन बनाने की एक ओवर में, ये 20 रन बनाने जा रहे हैं। 20 नहीं बनेंगे आपसे, 20 नहीं बनेंगे। आप जाएं आराम से 60-65 का टारगेट रखें। आप या तो आप इतना तेज़ खेलते हैं 70-80 हमें करके दें हर मैच में। आप तो दोनों तीनों बाहर आ जाते हैं, रन बाकी 45, 50, 55 होते हैं। क्या फ़र्क लेके आए आप लोग? 10 रन का फ़र्क और उसके निस्बत आपने विकेटें कितनी दी? 3 विकेट दे रहे हैं आप। ये सोचने की बात है। आप छक्के जितने मर्जी मार लो, लेकिन मुझे प्लेयर चाहिए मिडिल में खेलने के लिए। फ़खर को आखिर तक क्यों खेलना पड़ गया? आपकी नालायकी की वजह से खेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप तो 2 चौके मार के बोलते हो वाह वाह क्या स्टार्ट लिया। बांग्लादेश की टीम ने 2003 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, ये 200 चेस करने थे, उन्होंने 75 कर दिए 15 ओवर में, बहुत ज़्यादा रन थे, 9 आउट हो गए थे उनके। तो दिमाग से क्रिकेट खेली जाती है, जोर से और बाजू से नहीं खेली जाती। सिको, मैं सिर्फ सलमान मिर्ज़ा का भी पूछना चाह रही थी कि वो जस्टिफाइड रिप्लेसमेंट है फॉर अब्बास आफरीदी? आई एम वेरी सॉरी, वो एक तो उसकी उम्र 31 साल है। एक फास्ट बॉलर की जो उम्र होती है वो 26-27 तक की होती है, उसमें जान होती है। उसके बाद वो बहुत एक्सपीरियंस से खेलता है, फिर एक्सपीरियंस खेलने से आता है। तो उसके शायद 6 या 7 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो वो उसने देखें, एक तो हमें ना थोड़ा सा अपना ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कि जो भी एक कहीं से उठकर आ जाए और PSL में उसका तुक्का लग गया, सपोज करें, आप उसको फ़ौरन कहते हो ये सबसे अच्छा है। ये प्लीज़ हमें इस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो प्रीवियसली पीछे से खेलता हुआ आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर वो खेलता हुआ आ रहा है, अच्छा उसने रन्स किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो जस्टिफाइड है। हाँ, तो फिर तो जस्टिफाइड है। एक उठकर आ गया, किसी ने मैच नहीं देखा, पहाड़ से उतर के आया, उसने अच्छी गेंद कर दी, आपने कहा उठा लो उसको, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू बी थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा हमें। एंड यू नो अब्बास से बहुत अच्छे हैं, डेथ ओवर्स में अच्छे करते हैं, जरा क्लेवर है, वेरिएशंस लेकर आते हैं, स्लो बॉल वेरिएशंस लाते हैं। आप एंडिंग नोट है छोटा सा कर दे क्योंकि हम शो क्लोज कर रहे हैं। यू वांटेड टू से समथिंग? अच्छा, वो जो मैं कहना चाह रहा था, मुझे एक कॉल आई थी एक साहब की जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पे, बहुत ही बड़ी, मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सी पोस्ट है, मगर उनका नाम जुल्फ़िकार है, मगर एक बहुत बड़ी पोस्ट है। उन्होंने कहा कि यार सिकंदर, क्या हम अपने लड़कों को ये नहीं बता सकते कि कप्तान जब बात करने आता है तो च्युइंगम क्यों चबा रहा होता है? चुप च्युइंगम चबा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, इट लुक्स बैड। ये बैड मैनर्स होते हैं कि कभी आप किसी के साथ, तो ये काम जो है मैनेजर साहब का। मैंने कहा सर हो सकता है वो स्पोर्ट्समैन है। कहता है स्पोर्ट्समैन हो ना हो, ये बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है कि आप बात कर रहे हैं किसी से और पूरी दुनिया आपको सुन रही है और चपड़ आप च्युइंगम चबा रहे हैं। दिस इज़ बैड। मैनेजर शुड टेल हिम कि नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो च्युइंगम मत चबाओ। ये एक ऐसे आदमी ने बोला कि जो बहुत ही हाई प्रोफाइल है। ओके, ठीक है। I'm sorry, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ, I don't mind that. बात ठीक है, सिंगल किसी से इंटरव्यू करते हुए सिंगल खाएंगे ना तो कम चबाएंगे, डबल ट्रिपल करेंगे तो मोटा मुंह हो जाता है। खैर मैं मजाक में कर रहा हूँ भाई, सलमान अली आ गए नहीं, लेकिन एक तस्वीर देखी थी जब उनको कप्तान बनाया गया था, तो चेयरमैन साहब सामने बैठे हुए, क्रॉस लेग में बैठे हुए थे। ये भी अलाउ नहीं है। क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, सो वी मस्ट फॉलो दिस। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं फातिमा, ये तमीज के दायरे में आप लोग सबकी बातें सुन रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो आपको कन्वर्सेशन एंड नहीं होगी, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।